श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान कि ये 7वें अध्याय का है 4था श्लोक कि हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ऐसे 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार से भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहु दूसरी जो मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ऐसे भगवान समझा रहे, देखो कि हमने प्रकृति को कैसे बनाया हुआ है, विभिन्न गुणों से। जैसे तुम्हारे घर में दीवार बनी है तो इसमें कहेंगे मिट्टी क्यों आई है, इसमें बालू क्यों झड़ रही है, इसे क्योंकि वो मिट्टी, बालू भी मिट्टी है, मोरंग भी मिट्टी है, सीमेंट भी मिट्टी है और ईटा भी मिट्टी है, इसलिए सब मिट्टी मिट्टी उसमें झड़ती है। तो इसलिए बताया कि संसार में जैसे ये पृथ्वी जल अग्नि वायु ये 5 तत्व को मिला करके भगवान ने, आकाश मिला करके जब भगवान ने मन बुद्धि डाल करके, तो इसका इसीलिए हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। पृथ्वी का स्वभाव जैसे श्रद्धा भी है, और कोई हमको कुछ कहता है उसके 10 गुना होकर के विचार हमारे अंदर आते हैं। श्रद्धा का भाव होता तो देखो भगवान की भक्ति में तरह तरह का भाव हमारा बनता है कि हमको कि हम ये करेंगे तो इसका हमको ये फल मिलेगा। ये जो धरती के अंदर सहनशीलता होती, जब हम अपनापन जिसको समझते हैं उसके लिए हम सह भी लेते हैं। धरती सबको देखो, हम लोग 2-4 को खाली अपना समझते हैं, लेकिन धरती सभी को अपना समझती, सबके लाते खाती है, सबकी लेट्रिन बाथरूम अपने में ही सुखा लेती है, सबको दाना करके देती है। ऐसे ये सब हमको सिखाते हैं कि परमार्थ हमारे अंदर होना चाहिए, सबको एक भाव से। हम सीमित रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर जो चीजें हैं वो सब असीमित हैं, विशाल हैं। तो इसलिए भगवान ये समझा रहे कि जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश ये 5 स्थूल तत्व कहे गए हैं। इन 5 के साथ इनके सूक्ष्म रूप अर्थात 5 तन मात्राओं का अंतर्भाव को भी समझना चाहिए। 5 तन मात्राएं माने जैसे बताया कि तन मात्राएं माने इन्हीं से जुड़ी ही 5 तत्व, हर चीज के 5 तत्व हैं। अब 5 तत्व की भी जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसे आकाश है तो उसे तन मात्राएं उसकी क्या है, वो खाली होना और ये बोलना। आकाश हमारे अंदर ना हो तो मेरे शब्द कोई निकलेंगे नहीं, और हमारे कान अगर खाली ना हो, आकाश ना हो इनके अंदर हो, तो सुनाई नहीं पड़ेगा। आँख में अगर आँख के ऊपर कोई चीज बंद, आँख अगर खाली ना हो बाहर, तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसके तन्मात्राएं माने उन्हीं से संबंधित, उन्हीं से जुड़े हुए। तो कहते रस तन्मात्रा, तेज तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा भी जो बताया कि जो इसमें रस गंध ये सब चीजें जो होती हैं, इनमें भी तरह तरह के गुरु कहते तन्मात्राएं माने कई चीजें से ये जुड़े रहते हैं, उन्हीं से संबंध से। जैसे रस का बताया कि जो रस जो होता है, कोई भी चीज का जो रस होता है, तो इसकी भी तन्मात्रा है। रस को क्या है, खाने पीने का जो हम एक बार खा लेते हैं उसमें हमारा मन पड़ा रहता है। ऐसी चीजें बाजार में आने लगी होगी, इसको हमको मंगाना है, इसको हमको ऐसे बनाना है, या कोई खा चुका तो उसको खिलाना है, तो ये सब उसमें ही जुड़ा हुआ होता है। और बताया कि गंध की तन मात्रा है, अपने की गंध, हमारा लड़का है, बच्चा है, ये हमारा घर है, द्वार है। हम ऊपर से भले को कहें देखते हैं, लेकिन उसके अंदर सुगंध रहती है। जैसे गुरु ने बताया कि एक जो थी तो उनकी सास बहुत बीमार थी, तो अब कोमा में थी, तो वो अपनी उनकी बहू जो मिलने नहीं जाती थी। एक दिन गुरु से कहने लगी कि भगवान जी हम अपनी सास से मिलने नहीं जाते हैं, अब वहाँ वो बीमार पड़ी हैं। गुरु ने कहा क्यों, तो कहने लगे हमारा मन नहीं होता, वो हमको बहुत परेशान करी हैं, इसलिए जो है हमारा मन नहीं होता उनके पास जाने को। तब गुरु ने कहा नहीं, वो उस समय उनके तेज था तो इसलिए वो परेशान करी थी, लेकिन अब उनको मोह ममता जो है मोह ममता होगी। अब तुम उनकी सेवा अगर करोगी, नजदीक जाओगी, तो वो तुमको आशीर्वाद देंगी। तो वो कहने लगी कि अब आशीर्वाद क्या दे पाएंगी, वो तो बोलती तक नहीं है, वो कैसे आशीर्वाद देंगी। तब गुरु ने कहा वो नहीं देंगी, उनके जो अंदर जो स्पर्श का जो अपना हाथ का भाव है वो तुमको आशीर्वाद देगा। वो सब अपने आप भुला करके अब इस समय अगर तुम उनकी सेवा करोगी तो वो तुम्हें आशीर्वाद देंगी। उनके अंदर जो स्पर्श जो पड़ा हुआ है, तुम्हारे स्पर्श से ही उनके अंदर ऐसा भाव निकलेगा, और अपनी क्षमा भी मांगेंगी वो अपने आप में, और तुमको आशीर्वाद देंगी। और ऐसे समय का दिया हुआ आशीर्वाद सेवा सबकी लगती भी है। तो इसलिए बताया, जैसे गुरु ने बताया तुम रुपया पैसा सबसे चाहते हो लेकिन आशीर्वाद नहीं लेते हो, लेकिन आशीर्वाद में इतनी ताकत है जो धरती फाड़ करके भी ये
पैदा हो जाती है। बताया नहीं, एक लोग जो थे तो उनके कोई संतान नहीं थे, कोई संतान नहीं थी उनके, तो वो उनके मंदिर जाया करते थे, पति पत्नी दोनों लोग, सेठ लोग मंदिर जाया करते थे। वहाँ रास्ते में एक दिन क्या हुआ, जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक घास छीलने वाली औरत, उसके 2 बच्चे इधर उधर थे साथ में, और एक हलवाई की दुकान के पास वो कहते माँ मुझे जलेबी लिवा दो, जलेबी दिलवा दो। तो माँ, उनकी जो माँ कहती थी भैया इतने पैसे नहीं है तुम्हें जलेबी देना, इसमें आटा लेंगे, तेल लेंगे, दाल लेंगे, चावल लेंगे, इतना सब हमारे पास काम, घर में खाना बनेगा, तुम्हें जलेबी नहीं दिला पाएंगे। ये लोग निकलते हुए जा रहे थे, देख करके बच्चों का इनकम गाड़ी वहाँ रोकी और सुनने लगी वो जो सेठानी थी। उन्होंने कहा बताओ हमारे पास संतान नहीं है, इनके पास है, तो ये खिला नहीं पाती। तो उन्होंने कहा जाओ बेटा जाओ, जलेबी की दुकान से जाओ, पेट भर के जलेबी खाओ और हम तुमको पैसे, दुकानदार को हम पैसे दे देंगे। तो भाई जब वो गया, खूब खाया, अपने आप खूब खाया, फिर अपने बनियान में कपड़ा जो पहने था उसमें भर लाया, अपने भाई को दिया और भर के लिया, कहा हमारे घर में जो भाई बहन है उनको देंगे। जब उसको बहुत खुश हो गई तो उनकी माँ जो घसियारिन थी उसने कहा जाओ तुम खूब दूधो नहाओ और पूतो भरो। फिर कहते उनके घर में 7 बच्चे हुए। तो इसलिए समझाया, कहते गुरु दुनिया की चीजें कैसी हैं, आशीर्वाद से। इंसान को आशीर्वाद लेना नहीं छोड़ना चाहिए। गलती तो हर एक इंसान करता है, लेकिन अपनी गलती सुधारे और अपना ऐसा भाव बनाए। तो इसलिए बताया वो गंध भी, जो हमारी तन्मात्राएं, गंध भी हमारी ऐसे जुड़ी रहती स्वभाव संस्कार में अपने पराये की, तो ये बताया उसका भी। और कहा तेज तन्मात्राएं, जो हमारा तेज माने मेरा आचरण, जो मेरा आचरण होता है उसकी भी तरह तरह से तन्मात्राएं माने उनसे जुड़ी कई चीजें होती है। पति की अगर पत्नी माने तेज है, उसके अंदर कर्तव्य परायण है, तो उसके पुत्र साथ जुड़ा रहेगा, बच्चों के साथ जुड़ा, परिवार में लोग कहेंगे इनकी बहू अच्छी है, इनका ये अच्छा है। तो ये सब क्या है, माने उसी से जुड़े हुए। और शब्द की तन्मात्राएं माने शब्द भी जो हम बोलते हैं उनके भी बहुत सारे प्रभाव पड़ जाते हैं लोगों के ऊपर। कोई को खुशी मिलती है, कोई दुखी हो जाता है, कोई को क्या पड़ता है। तो इसलिए बताए ये सब कई कई से जुड़े होते हैं। जैसे गुरु कहते हैं विकार तो 5 होते हैं, लेकिन 5 से 25 बनते हैं, 25 से 50 हजार बन सकते हैं। अगर हमने सही तरीके से उनका ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, जैसे एक बिया जो होता है वो करोड़ों पेड़ को तैयार कर सकता है, उतनी उसकी शक्ति है। तो इसलिए समझा रहे आकाश का तत्व गुण अवकाश माने खालीपन, खालीपन है, और कंपन युक्त होने के कारण कंपन से उत्पन्न होने वाले शब्द को जन्म देता है। खालीपन के कारण ही शब्द ये सुनाई पड़ते हैं। वायु का गुण अत्यंत सूक्ष्म स्पर्श है। वायु जो होती है वो हमको स्पर्श से पता चलती है, देखो हवा चल रही है कि नहीं। कहते उसका हमको स्पर्श होता है, नहीं भी स्पर्श हमको होता है तब भी हम सांसों में उसको से सांस को अपनी नाक से महसूस करते हैं, अपने सांसों में महसूस करते हैं, जानते हैं उसको। अग्नि तेज माने वायु को हम किसी को दिखा नहीं सकते, आकाश को हम किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन जो ये खालीपन है माने आकाश है। वायु जो हमारी सांसें चल रही है, मेरे जो न ध्वनि, मेरे अंदर जो धड़कन हो रही है माने वायु है। इसलिए समझा रहे अग्नि का तेज माने शक्ति से व्याप्त होता है। अग्नि माने भगवान ने बताया कि तभी जब शरीर में मेरे अग्नि है, गर्मी है, तभी शरीर में इतनी शक्ति है। अग्नि शांत हो जाए तो क्या हमारा शरीर क्या होगा, मिट्टी बन जाएगा। इसलिए और जब रसनात्मक गुण से परिपूर्ण है तो गंध सूक्ष्म अवस्था में पृथ्वी को व्यक्त करता है। ये शरीर जो हमारा बना है तो इसमें बताया कि ये रस की तन्मात्रा है, तो इसी से जौन है पृथ्वी को व्यक्त करता है। जैसे पृथ्वी में क्या होता है, उसको ऐसी शक्ति पैदा रहती है, वो सब जौन है सबका स्पर्श से अपना समझती है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है जिसके कारण शरीर से ही सब कितने संबंध बने हुए हैं, सबसे हम जुड़े पड़े हुए हैं। और वैसे हमारा क्या है, कर्तव्य भी हुआ जा रहा है, साथ में हमारे सब कर्म भी हुए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे हम भगवान की ओर बढ़ते जा रहे। अगर हमको शरीर न मिला होता तो हम कैसे अपने कर्तव्य कर पाते। तो इन 5 भूत तत्वों से सूक्ष्म स्थूल रूपों से बाद मन आता है। कहते ये तत्वों से अलग अब ये मन आता है। तो कहते मन यद्यपि जड़ है तदाप इसका गुण गतिशीलता है, और गतिशीलता के कारण इसमें संकल्प विकल्प उत्पन्न होने की क्षमता है। मन के ऊपर अहंकार तत्व है जो विभिन्नता प्रदान करने वाली शक्ति है। ये अपने प्राकृतिक रूप में अभिमान, घमंड, दर्प इत्यादि में व्याप्त होता है, परंतु इसका मूल तत्व भेदात्मक ज्ञान है। कहते हैं देखो मन यद्यपि जड़ है फिर भी इसके गुण गतिशीलता है इसके अंदर। कैसे, जैसे साइकिल है तो जड़, लेकिन उसको कोई चलाता है तो वो
चलने लगती है। गतिशीलता के कारण इसके अंदर संकल्प विकल्प आते हैं। ऐसे ये मन की गति क्या है, ये हमेशा संकल्प विकल्प हमको देता रहता है। अब मन के ऊपर अहंकार तत्व जो विभिन्नता प्रदान करने वाली शक्ति है, कहते हैं उसके ऊपर जो ये अहंकार तत्व है तो ये विभिन्नता माने अपने अंदर ऐसा तत्व उसके अंदर आता है जो अपने को विभिन्न मानता। तरह तरह से देखो, ये मेरी बेटी है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा ऐसा कर्तव्य है, वहाँ पर ये है वो है, तो अलग अलग करके हम बयान पाते उसको हैं। अगर आत्म से इसको हम जोड़ लें तो हमको एक ही समझ में आए, लेकिन आत्मा का भाव ना रह करके अहंकार हम देह का अगर करते तो विभिन्नता हमको प्रदान होती है। अपने प्रकृति रूप में अभिमान घमंड दर्प इत्यादि से फिर व्याप्त हो जाता है। कहते यही अहंकार के कारण अपने की विकृति, विकृत माने अपनी जो कृति हमारी भगवत भाव मानवता है उससे अलग हट जाती है। और यही अभिमान के कारण हमके घमंड दर्प इत्यादि व्याप्त होने लगता है। इसका मूल तत्व यही है भेदात्मक ज्ञान। भेद करते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अपना है, पराया है, ये मेरा असगा है, मेरा सौतेला है। इसी के कारण ऐसी मेरी बुद्धि बनती है। इसलिए भगवान ये समझा रहे कि ये मोटे मोटे तो 8 बता दिए हैं, लेकिन आगे जाकर के भगवान ये समझा रहे हैं कि स्थूल रूप से तन्मात्राएं 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन अहंकार बुद्धि 23 तत्वों से गणना हुई है। भगवान इसलिए तरह तरह से हमको समझाते हैं कि इसके लिए विचार ना करके हमको एक भाव बनाना होना चाहिए कि सबके अंदर एक परमात्मा ही व्याप्त है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। के छोड़ प्रभु वन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट आन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहे प्रभु सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब नैया मेरी, कहीं नारी न होए परे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव पढ़े। जो चली नाव गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। प्रभु लगे जब दिन उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। हमने पार किया है तुमको, तुम भव से पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु हरि। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन